बच्चों, माई सेल्फ दीपक ठाकुर आप सभी बच्चों को मैट्रिक्स के थर्ड लेक्चर में स्वागत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर। देखिए यहाँ पे थर्ड लेक्चर में क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। टाइप मैट्रिक्स का टाइप कितना होता है, देखिए बारी बारी से चर्चा करते हैं। पहला टाइप है, देखिए यहाँ पे इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिखिए, डिफिनेशन क्या लिखते हैं, लिखे हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्या करा, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एगो मैट्रिक्स है जिसको लिखा जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लिखे हैं, एगो मैट्रिक्स है जिसको लिखा जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। कब लिखा जाता है, इफ नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होगा, बराबर नहीं होगा। उसी को क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। याद रखिएगा, पहला क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, इफ, देखो यहाँ पर लिख दिया, इफ नंबर ऑफ रो इज नॉट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ क्या होगा, कॉलम। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, लिखे हैं डेट इज, जैसे कोई पूछेगा तो याद रखिएगा एम को देखें, एम का मतलब याद रखिएगा हर हमेशा रो। याद रखिएगा एम का मतलब क्या हो गया, रो। देखिए एन का मतलब याद रखिएगा क्या करेगा, कॉलम। याद रखिएगा एन का मतलब क्या हो गया, कॉलम। याद रखिएगा एन का मतलब कॉलम। आप देखिए यहाँ पे लिख दिया डेट इज, यहाँ पर लिखा गया डेट इज एम डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, एन। इसका मतलब रो की संख्या कॉलम की संख्या क्या होगा, बराबर नहीं होगा। उसी को क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर पहला एग्जांपल लिए हैं, ए बराबर, एग्जांपल लिए हैं, ए बराबर लिए हैं कोई मैट्रिक्स 2 3 4 5 6 और क्या लिए हैं, 3 लिए हैं। अब इसमें देखेंगे रो और कॉलम की संख्या। देखिए यहाँ पे इसमें क्या गो रो हो गया, देखिए यहाँ पे 1 गो रो, 2 गो रो, 3 गो रो हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, 3 गो रो लिखे हैं। देखिए यहाँ पर पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो क्या लिखे हैं, 2 गो कॉलम लिए हैं। कितना लिखे हैं, 3 × 2 लिखे हैं। इसका मतलब रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर है, नहीं ना बराबर है, तो इसी को क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिसका रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर नहीं हो उसको क्या कर लेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं हम। देखिए अगला, देखिए यहाँ पर अगला क्या करा, दूसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, पहले समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए मैट्रिक्स क्या लिखा है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ लिखे हैं नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, इक्वल है। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देखिए यहाँ पे लिखे हैं डेट इज, यहाँ पे लिख दिए हैं रो की संख्या कॉलम की संख्या क्या होगा, बराबर होगा। उसी को क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे लिख दिया डेट इज m इजकल टू क्या होगा, n। इसका मतलब रो की संख्या कॉलम की संख्या एक दूसरे के बराबर होगा, तो उसी को क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल में एगो लिए हैं, देखो यहाँ पे इसमें क्या गो रो और क्या गो कॉलम है, तो देखो एगो रो दूसरा रो कॉलम, देखो 1 गो कॉलम 2 गो कॉलम। देखो यहाँ पे तो 2 गो रो 2 गो कॉलम है ना, तो रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर है, तो उसी को क्या कहेंगे, जो है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। याद रखिएगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर एफ बी बराबर लिखे हम। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 2 1 4। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, देखिए इसमें देख लेंगे रो की संख्या क्या गो है, चेक करेंगे यहाँ पे रो की संख्या क्या हुआ है। देखिए यहाँ पर 1 गो रो दूसरा रो तीसरा रो है ना, तो रो की संख्या क्या हुआ है, 3 गो। देखिए यहाँ पे आप कॉलम की संख्या को देखेंगे, कॉलम को संख्या के देखेंगे, 1 गो कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो कॉलम की संख्या भी क्या हो गया, 3। देखिए रो की संख्या भी 3 है, कॉलम की संख्या भी क्या है, 3 है, दोनों क्या है, इक्वल है, तो उसी को क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखिएगा आज से स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कहा जाता है जिसके रो की संख्या और कॉलम की संख्या एक दूसरे के बराबर हो, उसी को क्या कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ऐसे याद रखिएगा, यही पूछा जाता है, दैट इज पूछा जाएगा आपको एग्जाम
एग्जाम्पल दिया रहेगा, m किसके बराबर होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए, उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए अगला टाइप और चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे अगला क्या है, तीसरा क्या है, ओरिजेंटल मैट्रिक्स। तीसरा क्या है, ओरिजेंटल मैट्रिक्स। थर्ड ओरिजेंटल मैट्रिक्स लिखे हैं, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ओरिजेंटल मैट्रिक्स। एगो मैट्रिक्स है जिसको ओरिजेंटल कब कहेंगे, इफ, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रो इज लेस देन का मतलब कम, नंबर ऑफ रो की संख्या क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेस देन इज नंबर ऑफ कॉलम, रो की संख्या, देखिए यहाँ पर लिखे हैं, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ओरिजेंटल मैट्रिक्स कब होगा, नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब दैट इज लिख दिए हैं, एम, देखिए यहाँ पे दैट इज, m जो है ना, देखो यहाँ पर लेस देन n होना चाहिए। m लेसर देन क्या होगा, m, इसका मतलब m जो है ना लेसर देन n होना चाहिए। इसमें जो है ना क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं, इसमें चेक करेंगे रो की संख्या कॉलम की संख्या क्या वो है। देखिए यहाँ पे इसमें क्या होगा, देखो रो क्या वो है, एगो दूगो रो हो गया, तो यहाँ पे दिए हैं दूगो रो। देखिए यहाँ पे अगला कॉलम देखेंगे, एगो कॉलम, दूगो कॉलम, तीन गो कॉलम, तो क्या है, कॉलम की संख्या क्या है, 3 है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख दिया ना डेफिनेशन में, रो की संख्या कम होना चाहिए। देखिए रो कम है, देखिए यहाँ पे पर कॉलम की संख्या लेस देन कॉलम की, इसका मतलब कॉलम की संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा, कॉलम की संख्या क्या है, ज्यादा है, उसी को क्या कहेंगे, ओरिजेंटल मैट्रिक्स। याद रखिएगा, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, उसी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ओरिजेंटल मैट्रिक्स। चलिए अगला टाइप पर चलते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे वर्टिकल मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स कब होगा, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, इफ, क्या होगा, इफ लिख दिए हैं, देखिए यहाँ पर इफ देखिए रो इज ग्रेटर देन, इसमें क्या होगा, रो की संख्या ज्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पे कॉलम की संख्या क्या होगा, कम होगा, उसी को क्या कहा जाता है, वर्टिकल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स देख लीजिए फिर से, देखिए टाइप नंबर 4, टाइप नंबर क्या है, 4 है, वर्टिकल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स कब होगा, जब जो है ना क्या होगा, रो की संख्या ज्यादा होगा, कॉलम की संख्या क्या होगा, कम होगा, उसी को क्या बोला जाता है, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए यहाँ पे दैट इज लिख दिए हैं, दैट इज क्या होगा, m ग्रेटर देन क्या होगा, n होगा, m ग्रेटर देन क्या होगा, n होगा। इसमें क्या होगा, रो की संख्या ज्यादा होगा, कॉलम की संख्या कम होगा, उसी को क्या बोला जाता है, वर्टिकल, क्या बोला जाता है, वर्टिकल मैट्रिक्स। याद रखिएगा, एग्जाम्पल के लिए पहला लिए हम, देखिए यहाँ पे इसमें चेक करेंगे रो की संख्या कितना है। देखिए यहाँ पे रो 1 2 3, तो रो की संख्या क्या होगा, 3 गो, तो यहाँ पे लिख दिया रो की संख्या क्या होगा, 3 हो गया। आप देखिए यहाँ पे कॉलम की संख्या को चेक करेंगे, कॉलम की संख्या 1 2, तो कॉलम की संख्या क्या हो गया, 2। तो देखिए यहाँ पे रो की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या 2 है, तो देखिए रो ज्यादा है ना और कॉलम क्या है, कम है, तो इसमें वही बोल रहा है ना, रो की संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा और कॉलम की संख्या क्या होगा, कम, ग्रेटर है, इसका मतलब रो की संख्या ज्यादा होगा और कॉलम की संख्या कम होगा, उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। याद रखिएगा। चलिए अगला टाइप पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होला, अगला टाइप यूनिट मैट्रिक्स, या इसी को बोला जाए यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखिएगा, यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स का पहला कंडीशन याद रखिएगा। पहला कंडीशन क्या होगा, पहले तो स्क्वायर होना चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर का मतलब तो बता दिए हैं, अगर देखो यहाँ पे रो की संख्या और कॉलम की संख्या अगर बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। पढ़ा दिए थे।
देखिए यहाँ पे रो की संख्या और कॉलम की संख्या अगर बराबर है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला कंडीशन याद रखिएगा क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। दूसरा देखिए यहाँ पे लिखे हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। कब कहेंगे, देखिए यहाँ पे इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। आप कहिएगा सर जी नॉन डायगोनल एलिमेंट किसको बोला जाता है, तो बताते हैं। देखिए यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, जीरो। बट लेकिन, बट यहाँ पे लिखा हुआ कंडीशन, लेकिन डायगोनल एलिमेंट कैसा होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट कैसा आना चाहिए, 1 होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल से। देखिए यहाँ पे लिखे हैं अगला पॉइंट में इट इज डिनोटेड बाय। डिनोटेड का मतलब होता है सूचित करना, किसी के नाम से सूचित करते हैं ना, उसी प्रकार यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे सूचित करते हैं, आई से सूचित किए जाते हैं। याद रखिएगा, किससे, तो आई से सूचित करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स या क्या कहेंगे उसी को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर ले लेते हैं ए बराबर, देखिए यहाँ पे 1 0 0 1। इसका मतलब इसको बोला जाता है नॉन डायगोनल। याद रखिएगा, नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल एलिमेंट बोला जाता है। इसको बोला जाता है नॉन डायगोनल एलिमेंट। इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट बोला जाता है। इसको क्या बोलिएगा, डायगोनल एलिमेंट बोलिएगा। तो हम क्या पढ़ाए थे, इसमें क्या बोला है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देखो यहाँ पर इफ डायगोनल एलिमेंट क्या होना, देखो नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बट लेकिन डायगोनल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसी को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेंगे। देखिए यहाँ पे अगला एग्जांपल देते हैं हम। देखिए यहाँ पे अगला बी नंबर, इसमें बी देखिए यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, नॉन डायगोनल। इसको बोलेंगे नॉन डायगोनल। देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, बट डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसी को क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे उसी को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर से समझ लीजिए एक बार। देखिए ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला कंडीशन होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन होना चाहिए, पहला कंडीशन होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। इफ देखिए यहाँ पे नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए, नॉन डायगोनल ऊपर वाले को कहेंगे। याद रखिएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। बट लेकिन लिखा हुआ है, बट डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसी को क्या बोला जाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको सूचित करेंगे डिनोटेड। इसको जो डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। याद रखिएगा, इसको कैपिटल आई से। पहला एग्जांपल हो गया, ए बराबर लिखे हैं 1 0 0 1। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर समझा देते हैं। स्क्वायर देखिए यहाँ पे 2 गो इसमें रो हो गया, तो 2 गो। देखिए इसमें कॉलम की संख्या क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 गो रो 2 गो कॉलम। तो पहले क्या होगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर भी सेटिस्फाइड कर गया। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इसको डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसी को क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।